हेलो क्लास 10। मैं निशा मिश्रा टीजीटी आर्ट्स आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ भूगोल का सेकेंड चैप्टर। पिछले लेसन की तरह ये लेसन भी 3 भागों में है और आज के इसके पहले भाग में हम जानेंगे वनस्पति जात, प्राणी जात और जैव विविधता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक वन एवं वन्यजीव संसाधन। टॉपिक शुरू करने से पहले आप बच्चों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी। अभी आपको 2 वीडियो दिखाए जाएंगे, एक वनस्पति जात से रिलेटेड है और एक प्राणी जात से रिलेटेड है। आपने दोनों वीडियो ध्यान से देखने हैं और दोनों में एक कॉमन चीज है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं तरह तरह के पशु और पक्षी। रंग, रूप और आकार में ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं तरह तरह के पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे भी रंग, रूप और आकार में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। तो अब आपको इस प्राणी जात और वनस्पति जात के बीच किसी एक समानता को ढूंढना है, कोई एक कॉमन चीज आपको ढूंढनी है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कुछ देर इस पे विचार कर सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों वीडियो में जो चीज कॉमन है वो है पर्यावरण। वनस्पति जात जिसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं और प्राणी जात जिसमें सभी जीव जंतु और मनुष्य भी शामिल है, दोनों ही इस पर्यावरण का अभिन्न अंग है। वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों ही रंग, रूप और आकार में एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी इसी वनस्पति जात और प्राणी जात से संबंधित है। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जात से मतलब जीव जंतु। तो सबसे पहले जानते हैं जैव विविधता के बारे में। यह पृथ्वी सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे, हाथी और ब्लू व्हेल आदि करोड़ों जीवों का आवास है। मानव भी इनमें से एक है, मतलब कि छोटे से छोटा जानवर और बड़े से बड़ा जानवर दोनों ही इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। ये सारे जीव रंग, रूप, आकार में एक दूसरे से बहुत भिन्न है। जीवों में पाई जाने वाली इसी भिन्नता अथवा विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जैव विविधता मानव जीवन के लिए कितना महत्व रखती है। तो सबसे पहले यह वायु को शुद्ध करते हैं, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। नंबर 2, जल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नंबर 3, मिट्टी का पुनः सृजन करते हैं। और नंबर 4, वन पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दूसरे सभी जीव वनों पर ही निर्भर करते हैं। सभी जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन सभी का घर, उन सभी का आवास जंगल ही होता है और जो शाकाहारी जीव हैं वो पूर्णतया जंगल पर ही निर्भर करते हैं। भारत जैव विविधता के मामले में बहुत ही संपन्न देश है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात से संबंधित आंकड़ों पर अब एक नजर डालते हैं। तो भारत में प्राणी जात की लगभग 81,000 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। वनस्पति जात की 47,000 से भी अधिक प्रजातियां हैं और पुष्पी पादप मतलब फूल वाले पौधों की स्थानीय प्रजातियां 15,000 है। पादप जात जिन पर लुप्त होने का खतरा है वो लगभग 10% हैं। पादप जात मतलब पेड़ पौधों की जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पे है वो 10% के लगभग है। और स्तनधारी जीव जिन पर लुप्त होने का खतरा है वो लगभग
20% है, मतलब जीव जंतुओं की लगभग 20% प्रजातियां जो हैं वो लुप्त होने की कगार पे है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार जातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके अनुसार सबसे पहले आती है सामान्य जातियां। जिन जातियों के जीवित रहने के लिए उनकी संख्या सामान्य हो, उन जातियों को सामान्य जातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए मवेशी, साल, चीड़ आदि। आपने अपने घरों के आसपास या अपने घरों में भी कई दुधारू पशु या और ऐसे पशु पक्षी देखे होंगे जो आमतौर पर हर स्थान में उपलब्ध होंगे या दिखाई देंगे। तो ऐसे जो प्रजातियां होती हैं वो सामान्य प्रजातियों में आती हैं। उसके बाद है नंबर 2 पे संकटग्रस्त जातियां। लुप्त होने के कगार पर रहने वाली जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई जिसे हम मणिपुरी हिरण भी कहते हैं आदि। काला हिरण कृष्णमृग बहुसिंगा की प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। काला हिरण बहुसिंगा प्रजाति की इकलौती जीवित प्रजाति है। 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत काले हिरण का शिकार निषेध है। मगरमच्छ, ये जीव भी अपनी संख्या कम होने के कारण संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है और खारे पानी का मगरमच्छ सबसे बड़े आकार का जीवित सरीसृप है। यह भारत के पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी एशिया के उपयुक्त आवास स्थानों में पाया जाता है। भारतीय जंगली गधा या घुड़खर, घुड़खर मतलब घोड़ा या गधा, इसे गुजरात का जंगली गधा या बलूची जंगली गधा भी कहते हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार यह गधा संकटग्रस्त जातियों में आ गया है। भारतीय गैंडा, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है और आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है। शेर पूंछ वाला बंदर, इस बंदर को कोला एनफील्ड मैथ्यू भी कहते हैं। शेर जैसी पूंछ वाला यह बंदर बहुत ही आकर्षक बंदर है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है और इसकी संख्या भी दिन प्रतिदिन कम होने के कारण संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। संगाई या मणिपुरी हिरण, यह मणिपुर का राजकीय पशु भी है और संगाई जब तैरते बायोमास पर चलता है तो प्राय अपने को संतुलित करता है, जिससे यह हरी घास पर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से मणिपुर का नृत्य करने वाला हिरण भी कहते हैं और यह जीव भी संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। जुगनू, आप सबने देखे होंगे, जो मादा जुगनू होती है उसके पर नहीं होते हैं और ये एक जगह पर ही रहकर रोशनी देती है और जो नर जुगनू होते हैं ये पर वाले होते हैं, इनके पंख होते हैं और ये जुगनू उड़ उड़कर रोशनी देते हैं। तो ये प्यारा सा जीव भी अब संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है, इसकी संख्या भी बहुत कम रह गई है। नेक्स्ट प्रजाति है नंबर 3 पे सुभेद्य जातियां। जिन जातियों की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाती है, उन्हें सुभेद्य जातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि। नीली भेड़, इसे ब्लू शीप, हिमालयन शीप या भरल के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वैली में ये अद्भुत ब्लू शीप पाई जाती है। सींग, खाल और मांस के लिए बड़े पैमाने पर इसका शिकार किया जाता है, जिस वजह से आज ये प्रजाति सुभेद्य प्रजाति अर्थात लुप्त होने की संभावना इसकी बहुत अधिक हो गई है। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी एलिफस प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति है जो पश्चिम में भारत से लेकर
पूर्व में बोर्नियो द्वीप तक पाया जाता है और अवैध शिकार के चलते यह हाथी संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में पाई जाने वाली यह डॉल्फिन नेत्रहीन जलीय जीव है। भारत में इसकी संख्या 2000 से भी कम रह गई है। गंगा का बढ़ता प्रदूषण, बांधों का निर्माण और इसका शिकार इसकी संख्या में लगातार कमी आने के मुख्य कारण है। अब नंबर 4 पे है दुर्लभ जातियां। जिन जातियों की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद्य होने का खतरा उत्पन्न हो जाए, उसे दुर्लभ जातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय का भूरा भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल आदि ऐसे जीव हैं जो दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हैं। भूरा भालू। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला यह भूरा भालू दिन प्रतिदिन घटती अपनी संख्या के कारण दुर्लभ प्रजाति में शामिल है। एशियाई भैंस। इसे एशियाई जलीय भैंस भी कहा जाता है। जंगली भैंस की यह प्रजाति भी दिन प्रतिदिन संख्या कम होने के कारण दुर्लभ प्रजाति में आती है। अब है रेगिस्तानी लोमड़ी। रेगिस्तान में पाई जाने वाली यह लोमड़ी भी दुर्लभ प्रजातियों में आती है। हॉर्नबिल। इस पक्षी की चोंच इसकी विशेष पहचान होती है। इसकी चोंच भारी होती है जो इसकी मजबूत गर्दन से जुड़ी होती है। चोंच नीचे की तरफ मुड़ी होती है जिस पर सींग की तरह दिखने वाला उभार है, इसलिए इस पक्षी को हॉर्नबिल कहते हैं। यह पक्षी भी दुर्लभ प्रजाति में आता है। नंबर 5 पे आती हैं लुप्त प्रजातियां। जो जातियां अब इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है उसे लुप्त जातियां कहते हैं। ये उपजातियां किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से विलुप्त हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए गुलाबी सिर वाली बतख, एशियाई चीता आदि। एशियाई चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर यह भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में यह प्रजाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। गुलाबी सिर वाली यह बतख भी अब लुप्त हो चुकी है। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाती हैं स्थानिक जातियां या स्थानीय जातियां। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति को उस क्षेत्र की स्थानीय जाति कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान की चील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि ऐसे पशु या पक्षी हैं जो स्थानीय प्रजातियों में आते हैं। ये अंडमान क्षेत्र में पाई जाने वाली चील है जो इसी क्षेत्र से संबंधित है। ये निकोबार का कबूतर है, अन्य कबूतरों से काफी भिन्न है, रंग रूप में ये बिल्कुल अलग है और ये विशेषतया निकोबार में पाया जाता है। अंडमान का जंगली सुअर बाकी सुअरों से ये भी बहुत भिन्नता रखता है और अंडमान में विशेष रूप से पाया जाता है। अरुणाचल का मिथुन, यह पशु अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा वनस्पति जात, प्राणी जात और जैव विविधता के बारे में और साथ ही जाना संकटग्रस्त जातियां, सामान्य प्रजातियां, सुभेद्य प्रजातियां, लुप्त प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां और स्थानीय प्रजातियां। तो कल इसी लेसन के दूसरे भाग के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।